पार्ट 3 की शुरुआत होती है जब ईजू स्कूल के लिए निकलती है और बस स्टॉप की तरफ जाते हुए उसकी नजर आगे चल रहे वूसू पर पड़ती है और वो उसे देखकर इरिटेट हो जाती है और वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तभी अचानक वो रुक जाता है क्योंकि एक पिजन वूसू के सर पे पुप कर देता है। वूसू घबरा जाता है और बैलेंस लूज करके वहीं गिर पड़ता है। गिरते हुए उसके ग्लासेस निकलकर झाड़ियों में जा गिरते हैं और ईजू बस ये सब देखकर शॉक हो जाती है और वूसू तो बेहोश ही हो जाता है और ईजू उसे तुरंत आकर उठाने की कोशिश करती है और जब वो उसके चेहरे पर गंदगी लगे हुए देखती है तो जल्दी से टिश्यू निकालकर उसके चेहरे को पोंछने लगती है और फिर से उसे उठाने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो नहीं उठता तो उसे लगता है कहीं मरवर तो नहीं गया। उसके बाद वो आसपास देखने लगती है कि शायद कोई उसकी हेल्प कर दे, लेकिन आसपास भी कोई नहीं होता। अब जब वो नहीं उठता तो मजबूरन वो उसे सीपीआर देने जाती है कि तभी वूसू को होश आ जाता। फिर जब ईजू को पता चलता है कि बिना ग्लासेस के वो देख नहीं सकता तो वो उसे झाड़ियों में जाकर उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन गलती से उन पर ही पैर रख देती है और बेचारे ग्लासेस टूट जाते हैं। पर ईजू सच बताने की जगह वो अपने बैग में छुपा लेती है डर के मारे। वूसू उससे कहता है कि डोंगजू को कॉल करो ताकि वो उसके स्पेयर ग्लासेस ले आए और वो उससे कॉल लगा के देती है और वो डोंगजू को सारी सिचुएशन बताता है। अब बाद में दिखाते हैं कि जंग और डाजू भी डोंगजू के साथ वहाँ आ जाते हैं और सब मिलकर उन ग्लासेस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता वो तो ईजू के बैग में छुपे हुए हैं। अब जब उन्हें वो ग्लासेस नहीं मिलते तो वूसू अपना पुराना पेयर यूज करता है और अपने दोस्तों के साथ कार में बैठ जाता है। जब चारों वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं कि तभी उनकी नजर ईजू पर पड़ती है। उन्हें भी लगता है कि इस बेचारी को यहाँ कहाँ छोड़ के जाएं, इसलिए वो चारों उसे भी अपने साथ ले लेते हैं उसे स्कूल ड्रॉप करने के लिए। इस दौरान उनकी बातें सुनकर फिर ईजू का राइटर दिमाग एक्टिवेट हो जाता है और वो एक्साइटेड हो जाती है। तभी स्कूल आ जाता है और वो अचानक डर जाती है कि अगर उसके क्लासमेट ने उसे इन चारों टीचर के साथ देख लिया तो पता नहीं वो बाद में उसका क्या हाल करेंगे। इसलिए वो बैक सीट पर छुपकर बैठ जाती है ताकि कोई उसे नोटिस न करे। अब सारे स्टूडेंट उनकी कार के पीछे भाग रहे होते हैं तो वूसू अपनी जैकेट उतार के उसके फेस पर डाल देता है और फिर स्कूल गेट पर वूसू, डाजू और डोंगजू कार से उतर जाते हैं और सारे स्टूडेंट्स उनके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं और जंग जाकर कार पार्क करके उसे अनलॉक छोड़ देता है और वहां से चले जाता है। तभी जो चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कार का गेट खोलते ही वूसू उसके सामने आ जाता है। दरअसल वो अपनी जैकेट लेने वापस आया था। फिर वो उससे अपने ग्लासेस के बारे में सवाल करता है कि कहीं तुमसे वो टूट तो नहीं गए और तुम मुझसे वो छुपा रही हो। लेकिन ईजू झूठ कह देती है कि नहीं मैंने आपके ग्लासेस देखे तक नहीं है। तो इस पर वूसू उसे वार्निंग देता है कि अगर मुझे सच पता चला तो तुम बहुत पछताओगी। बाद में दिखाते हैं कि क्लास में वूसू एक न्यू एक्सचेंज स्टूडेंट जेनी को सबसे इंट्रोड्यूस करता है जो सिंगापुर से आई होती है और उसे जिया के पास बैठने को कहता है। फिर वूसू के जाते ही स्टूडेंट्स जेनी से बात करने लगते हैं और उसे एडजस्ट होने में हेल्प करने का ऑफर देते हैं। तब जेनी बताती है कि उसने गलती से सियोल ब्रांच की जगह इस ब्रांच में एडमिशन ले लिया, लेकिन उसे अब यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्लासेस के बाद ईजू टूटे हुए ग्लासेस को ठीक करने की कोशिश करती है क्योंकि उसने वूसू को अपने स्पेयर ग्लासेस के साथ स्ट्रगल करते हुए नोटिस कर लिया था और उन्हें वापस देने के बारे में सोचती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जापानीज क्लास में डाजू उसे मैक्स ऐसे लिखते हुए पकड़ लेता है, वही होमवर्क जो वूसू ने उसे करने को कहा था। फिर डाजू उसे स्टाफ रूम में ले आता है और वहाँ वूसू उसे अपना ऐसे जोर से पढ़ने को कहता है और जब वो पढ़ना शुरू करती है तो उसका ऐसे काफी एम्बेरसिंग टाइप का होता है। दरअसल वो उसमें वूसू से माफी मांगती है कि उसका मैक्स में कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं वूसू को मैक्स में क्या ही मजा आता है। अब ऐसे सुनकर ही वूसू थोड़ा गुस्से में आ जाता है और उसे 2 डीमेरिट पॉइंट्स दे देता है। फिर साथ ही वो उसे जिया की अटेंडेंस मॉनिटर करने को भी कह देता है और वार्न करता है कि अगर जिया असेंबली मिस करती है तो उसे पेनल्टी मिलेगी। ये सुनकर वो कहने लगती है कि भला ये क्या बात हुई, लेकिन वूसू उसकी एक नहीं सुनता। अब बाद में जब ईजू के फ्रेंड्स को ये पता चलता है कि ईजू के साथ क्या हुआ तो ईजू के फ्रेंड्स को लगता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, यानी वूसू उसे ज्यादा ही टारगेट कर रहा है। अब क्लास में वो लोग उसे बीमार दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वूसू उनके ट्रिक समझ जाता है और ईजू से मैक्स के सवाल पूछ के उसका दिमाग ही घुमा देता है। बेचारी सबके सामने फिर एम्बेरस हो जाती है। वैसे जब वूसू उसे डांट रहा होता
होता है। तो इसी दौरान वो अपने दिमाग में अपनी बीएल स्टोरी में चले जाती है और वूसू के कैरेक्टर के थ्रू अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपनी राइटिंग के थ्रू उससे बदला लेगी, क्योंकि वूसू फिर से उसे पनिशमेंट दे के चले गया था। अब लंच टाइम पर स्टूडेंट्स जेनी की लव लाइफ के बारे में बातें करते हैं और जेनी उन्हें बता रही होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से कैसे मिली। तो वहीं दूसरी तरफ वूसू अपनी आंखों की इरिटेशन कम करने के लिए आई ड्रॉप्स और कुछ मेडिसिन लेने मेडिकल स्टोर आया होता है, लेकिन मेडिकल स्टोर वाली लेडी उसके लुक्स को देख उस पर फिदाई हो जाती है। तो वहीं स्टाफ रूम में ईजू जंग से ट्रैक फॉर्म लेती है और जब वूसू वहां आता है तो उसकी डिस्कम्फर्ट नोटिस करती है। फिर स्कूल का टाइम पूरा होते ही जिया घर जाने लगती है और ईजू उसे देखते फौरन उसे आकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिया नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। वैसे ये सब सीन वूसू ने भी देख लिया था। ईजू को लगता है कि वूसू को उस पर दया आ जाएगी और वो उसकी कंडीशन को समझेगा, यानी उसकी कोशिशों को देखेगा, लेकिन वो तो उस बेचारी को चुपचाप डीमेरिट पॉइंट्स देके वहां से चले जाता है। अब इस बात से ईजू बहुत ज्यादा ही अपसेट हो जाती है और इतना कि गुस्से में उसके ग्लासेस डस्टबिन में फेंक देती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।